Hello everybody, hi. So recently मैंने एक बहुत ही ख़ास मंदिर में विज़िट किया था, माँ चामुंडी मंदिर में। तो वहाँ पर मुझे कुछ कमेंट्स दिखते हैं। जब मैं एक्चुअली मेरे तो आदत है, मैं तो कमेंट्स का रिप्लाई करती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। तो मेरी आज मैं जब उस पर स्क्रॉल कर रही थी तो काफ़ी नीचे मुझे कुछ कमेंट्स मिले जो कि मेरी ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करते हैं मंदिर के तरफ, कि मंदिर जा रहे हैं तो जीन्स और ये नहीं पहनना है, टी शर्ट और साड़ी पहन के जाओ और सूट पहन के जाओ। एक लड़का है विशाल करके, बोलता है संस्कार कहाँ गए एंड ऑल दैट। तो क्या है कि जब ज्ञान की बात आती है तो ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, इतने पिछड़े हैं और इनकी कंडीशनिंग इतनी भयंकर है। मतलब ये रिचुअल्स को राइटिजियसनेस में कंफ्यूज, इनको तो हिंदी में नहीं पता होगा इसका मतलब। गीता में बोलते हैं ना चैप्टर 9 पे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, लग रहा है आज हमारे सारे बेसिकली किसी लड़की ने कमेंट नहीं किया, सब लड़के ही करते हैं। सारे दुनिया के मतलब संस्कारी, सबसे ज़्यादा असंस्कारी यही हैं। सारे दुनिया के रेप यही करते हैं, लड़की को गंदी निगाह से यही देखते हैं। बस अपनी माँ को माँ की तरह देखेंगे, बाकी तो सब इनको अपनी बीवी की तरह लगती हैं। और ये सबसे ज़्यादा ये संस्कारों की बातें करते हैं। थैंक गॉड मैं फ़ोन से बाहर नहीं आ सकती हूँ, वरना तो बेटे तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। मैं चैप्टर 9 ढूंढ रही हूँ, एक्चुअली चैप्टर 9 ढूंढ रही हूँ मैं। उप्स, मेरा कैमरा थोड़ा सा डर्टी टाइप्स लग रहा है गाइस। चैप्टर 9 यस। सो चैप्टर 9 ये बोलता है गाइस कि अगर तुम मुझे प्यार से श्री कृष्ण बोल रहे हैं एक्चुअली, प्यार से अगर तुम मुझे जल चढ़ा दो, मुझ पे पुष्प चढ़ा दो, मुझ पे लीफ चढ़ा दो, तो मैं आपकी भक्ति के साथ, डिवोशन के साथ, तो मैं उसको ग्रहण करूँगा। कहीं पर भी यहाँ पर फैब्रिक के बारे में बात नहीं हुई। जो भगवान है वो हमारा फैब्रिक नहीं देखता, उसने ये शरीर, ये पूरा कायनात बनाया है उसने। वो हमारे कपड़ों पे नहीं जाता, कपड़ों पे तो आप जाते हैं। वो हमारी अंतर आत्मा पे जाता है। ना वो मिट सकती है, ना वो कभी बनी है, ना उसका कोई अंत है, ना वो डिके कर सकती है। वो प्योर है, एब्सोल्यूट है, जिसके अंदर से भक्ति की भावना है। माँ चामुंडी ने मुझे खुद बुलाया है, वो खुद आई थी मेरे पास मुझे बुलाने के लिए। वरना एक रात पहले तो मैं कहाँ हूँ, बरेली में, अगले दिन मैं कर्नाटका मैसूर पहुँच जाऊँगी। अज्ञानियों सुधर जाओ, बहुत ज़रूरी। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सनातन धर्म के बारे में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदुओं का यही है, हमारा प्रॉब्लम ही यही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना भयंकर धर्म हमारा, देखो हमारा रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है, इसका कोई इंग्लिश वर्ड निकाला नहीं है इन लोगों ने। रिलीजन इज नॉट द इक्वलेंट टू धर्मा, बाय द वे। धर्मा इज राइटिजियसनेस और यूनिवर्सल लॉ, जो कि सबके लिए इक्वलेंट है। हर इंसान सनातनी बन सकता है अगर वो इन चीज़ों का पालन करे। सनातन, जहाँ पर रजस और तमस के फैक्टर कम और सात्विकता के फैक्टर बढ़ जाते हैं, वो हर इंसान को हिंदू बोला जा सकता है, लिखा हुआ है। हम हिंदुओं को अपने धर्मों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती। बहुत कम लोगों को आती है, सबको नहीं आती। लेकिन आप दूसरे धर्मों को देख लो, आप इस्लाम में देख लो, आप सिखों में देख लो, आप जैनों में देख लो, बुद्धिज़्म में देख लो, ये सब अपनी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़। इसलिए तो चीज़ें होती ना थोड़ा घुमा दी जाती हैं। इंसान अपने ग्रीड, इंसान जो है ना बहुत ही भयंकर प्राणी है, वो अपने हिसाब से चीज़ें बदल जाता है। वैसे भी औरतों को तो काफ़ी सालों तक जूतियों पे ही रखा गया है। उनके, हमारे जो पूरी दुनिया है ये बहुत मेल डोमिनेटिंग है, और इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैं इसलिए बोल सकती हूँ, देखो मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में काम किया है, सालों साल, दशकों तक, फौज के अंदर। काफ़ी मेल डोमिनेटिंग, इफ़ यू नो। वहाँ सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट होता होगा, इफ़ यू डोंट नो यू कैन नॉट नो, बिकॉज आपको उसको लड़की का जन्म लेके वापस आना पड़ेगा। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कपड़ों के लिए, सारे लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। लड़के धोती पहनने का होता है, उनका धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी मंदिर में आपको कोई लड़का धोती पहन के नजर नहीं आएगा। वो अपने टी शर्ट और जीन्स डाल के ही घूम रहा होगा, वहाँ धर्म नहीं आता। वो अपना बिल्कुल जनेऊ धारण कर सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, अपर पार्ट पूरा उनका न्यूड हो सकता है, कोई इशू नहीं।
मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे तो ऐसे मन नहीं कर रहा था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे तो आई कैन जस्ट इग्नोर और आई कैन जस्ट फाइल अ केस अगेंस्ट देम। मैं छोड़ती नहीं हूँ, हरामी हूँ बहुत लेवल की, बहुत उच्च प्राणी हरामी हूँ मैं। बिकॉज आपको पता नहीं है बट थोड़े से फौजी थोड़े सटकीले होते हैं यहाँ से, तो मैं तो फुल ऑन पंगे लेने में बिलीव करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर जनरल गर्ल्स ऑल्सो, यू नो, इट्स ओके। एक बंदे ने मुझे क्या बोला, विशाल नाम का एक लड़का है, उस पर तो मैं केस ठोकने वाली हूँ अभी। मुझे बोलता है फिर ऐसे तो लड़कियां जो बिकिनी पहनते वो भी मंदिर में आ जाएंगी। मैंने बिकिनी पहनी हुई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो क्या मतलब, ये वो लड़के होते हैं जो पॉर्न ज़्यादा देखते हैं। सारे लड़के पॉर्न देखते हैं, 99% तो देखते ही हैं, 1% होंगे, पता नहीं कौन होंगे, मैं तो नहीं जानती उनको, सब देखते हैं सब। ये लड़के वहाँ से जो सीख के आते हैं, फिर ये अपनी आंखों में ऐसे लगा लेते हैं, और फिर जो उनको लड़की दिखती है उन सब में वो पॉर्न वाली लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर वो हम पर ठप्पा लगा देते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो थोड़े बहुत समझदार हैं, जिनके अंदर अभी भी भगवान के लिए प्रेम है, जो स्वार्थी नहीं है, जो करप्ट नहीं है, उन लोगों से मेरी 1 to 1 बात चल रही है। हम जनरली ना कल्चरल कंडीशनिंग में फंस जाते हैं। प्लीज़, मैं एक साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, तो मेरा थोड़ा मुझ पे विश्वास तो कर सकते हो ना। हम कल्चरल कंडीशनिंग में फंस जाते हैं, हम धर्मों, सनातन धर्म में नहीं फंसते। हमारा धर्म तो इतना खुला है, इतना खुला है, इतनी आज़ादी देता है जितना कोई भी रिलीजन नहीं देता है भाई इस दुनिया में। बहुत आज़ादी है, कहता है अपने हिसाब से देखो, बल्कि ऑल्टर करने की भी आज़ादी है, ऑल्टर करने की आज़ादी। आज एक वेद ये बोलते हैं तो दूसरे वेद अपने हिसाब से कुछ और भी बोलते हैं, जो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, या उसके अलग तरीके से भी बात करते हैं। अद्वैत उसका एग्जाम्पल है। नॉट अगेंस्ट इज नॉट द वर्ड, बट अपनी टिप्पणी दे देते हैं, ऐसे धर्म का पार्ट है हम लोग। सो उन लोगों से मेरी बात, जो रूढ़िवादी हैं वो तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली मच्छर बनेंगे, ठाक उनको मैं उड़ा दूंगी। लेकिन जो इंटेलिजेंट है गाइस, हम सब कल्चरल कंडीशनिंग का पार्ट है। बहुत बार हम चीज़ों को देखना नहीं चाहते। मैं ये बोल रही हूँ, आप देखने का तरीका ठीक कर लीजिए। आप अगर देखने का तरीका ठीक कर लेंगे तो आप हमें भेड़ बकरी नहीं मानेंगे, और हमें अगर आप भेड़ बकरी नहीं मानेंगे तो अपने हिसाब से आप हमें कपड़े बनाना बंद कर देंगे। भगवान मेरा, माँ मेरी, श्रद्धा मेरी, कर्म मेरे, फल मेरे। अगर ऐसे ही कुछ होना होता तो पूरी जीवन में मुझे बड़ा प्रकोप आ जाता मेरे जीवन में। मैं तो बड़ी खुश हूँ भैया। तो ये चीज़ सोचने वाली है। सोचिए कि आप मेरी जगह पे क्यों नहीं हैं, आप वहाँ क्यों हैं, आप ज़्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं किसी के भक्त के साथ जिसके ऊपर माँ का हाथ प्रचंड रूप से है। और अगर आप किसी के भक्तों को इस तरह की बात करेंगे तो वो माँ आपको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे दिल से दिल का कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ आत्मा ही जानी जाएगी। सो डरो उन लोगों से जिनके ऊपर भगवान का हाथ बहुत ज़्यादा होता है। डरो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना सड़ा सा मुंह उल्टी वाला कहीं पर भी खोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। जिस इंसान ने अपने सिटी से बाहर निकल के दुनिया नहीं देखी कभी, वो क्या जाने दुनिया क्या है, कल्चर क्या है, लोग क्या है, देश क्या है, विदेश क्या है, कुछ नहीं पता। आप तब बोलने लायक बनेंगे जब आप दुनिया देख लेंगे। बहुत सारे लोग जो ये बकवास करते हैं वो अपने स्टेट से ही बाहर नहीं आए कभी। बता रही हूँ आपको, स्टेट से बाहर आने पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है जीवन में आपकी। मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि जो दिमाग की जो कहानियाँ हैं, ये जो आप सब बनाते हैं, ये कल्चरल कंडीशनिंग है। ये धर्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि धर्म तो आपको आता ही नहीं, क्योंकि आपको तो लैंग्वेज ही नहीं आती। जिस धर्म में वो लिखा हुआ है ओल्ड संस्कृत है, कौन सिखाएगा आपको? क्या पता आपको क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हम तो विश्वास कर सकते हैं लोगों पे जो बेटर करके गए, लेकिन अपनी बुद्धि का यूज़ करना, देखो दर्शन है ये सारे, उसमें बोला है अपनी खुद की बुद्धि का यूज़ करना है आपको। यूज़ करिए।